ये 5 मार्क्स के लिए आता है संवाद लेखन। और संवाद लेखन एग्जाम में अपने को लिखना होता है, जिसमें हमें दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन के बीच जो बातचीत होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट करना होता है। इसके लिए आपको क्वेश्चन में टॉपिक दिया होता है, सिचुएशन दी होती है और आपको उसे फॉलो करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। संवाद किसे कहते हैं? जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। इसी बातचीत के लिखित रूप को संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग कहते हैं। जब हम संवाद लेखन शुरू करते हैं तो हमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना होता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अधिकतर संवाद लेखन प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है, यानी कि प्रश्न पूछने के पैटर्न में हम अधिकतर संवाद करते हैं, यानी कि सवाल जवाब के जरिए हम बातचीत करते हैं। संवाद लेखन में दो से अधिक व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि दो से ज्यादा पर्सन भी इसमें भाग ले सकते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि 3 जन खड़े हैं, 3 जन आपस में बात कर रहे हैं, 4 जन हो गए, 4 जन आपस में बात कर रहे हैं। तो ऐसे हम दो से ज्यादा भी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। संवाद लेखन में औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि फॉर्मेलिटी वहां पर निभाना है कि नमस्कार, आपका सम्मान करते हैं, आइए पधारिए बैठिए, आप कैसे हैं, पाए लागू, चरण स्पर्श, जो भी वहां पर एक बोलने का ढंग है वो फॉर्मेलिटी, शिष्टाचारिता यहाँ पर दिखानी होती है। संवाद लेखन की विशेषता क्या है यानी कि खासियत क्या है? संवाद लेखन में संबोधन यानी कि पुकारा जाता है, जैसे माननीय महोदय, आदरणीय, लाइक ये सब। संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने सगे संबंधियों को बहुत प्यार से संबोधित भी करते हैं, लेकिन हम अपने शत्रु से भी प्यार भरे संबोधन से ही बात करें, ये संवादन को प्रभावशाली, इफेक्टिव तरीके से बनाती है। आई नो कि वो हमारा दुश्मन है, शत्रु है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम संवाद करें तो इज्जत से संबोधित करें, शिष्टाचारिता दिखाएं और उसे बड़े अच्छे से प्यार भरे लफ्जों से बात करें। तो ये होता है संवादन का महत्वपूर्ण अंग जिसे हमने पढ़ा। दूसरा हिस्सा है संबोधन प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव, असरदार होना चाहिए। स्वाभाविक संवाद हमेशा प्रभावशाली होता है, यानी कि जो नॉर्मल बातचीत होती है उसी तरीके से बात करना चाहिए, बनावटी तरीके से, दिखावे तरीके से बातचीत नहीं करनी चाहिए। संवाद को व्यंग रूप में नहीं बल्कि सीधी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि टॉन्ट या फिर इनडायरेक्टली बातचीत के रूप में बात नहीं करना चाहिए। सिंपल सीधा बातचीत होना चाहिए, घुमा के मुहावरेदार भाषा में या फिर उसे इनडायरेक्टली टॉन्ट मारना, इस तरीके से संवाद नहीं करना चाहिए। स्थान और अवसर के अनुसार संवाद होना चाहिए, यानी कि जैसा प्लेस हो वैसे ही हम संवाद भी करें, उसी के अनुसार हम शब्दों के चुनाव करें, यहाँ पर वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। संवाद लेखन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। सोच समझ कर की गई बातचीत के स्थान पर अपनेपन से की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। यानी कि अगर आप बातचीत का एक फ्लो करते हैं तो उसमें सोच विचार के लिखते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना हम नॉर्मली सोचते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं कैसे बात करती, अगर मैं उसकी जगह रिएक्शन दिखाती तो कैसे दिखाती। तो यहाँ पर उन सारी चीजों पे हम फोकस करते हैं। अच्छा, इनके अलावा पर्सनली एक पॉइंट और है जो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा होता है, अगर आप मेंशन करेंगे तो। आपको कभी लेसन पढ़ते टाइम आप लोगों ने अगर ध्यान दिया है तो जब हम लेसन पढ़ते हैं तो वहां पर भाव होते हैं, मतलब दुखी स्वर में, रुदन स्वर में, क्रोध में। आप लोगों ने देखा है, ध्यान दिया है कभी? जब हम कोई लेसन पढ़ते हैं जो दो पर्सन के बीच बातचीत होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि शीला रोते हुए कहती है, मोहन हंसते हुए कहता है, मुस्कुराते हुए कहता है, वो क्रोध में आकर कहता है, वो दुखी होकर कहता है। तो वो ऐसा ब्रैकेट में हम वो सिचुएशन भी लिखते हैं। तो अगर आप इस तरीके से वो सिचुएशन भी मेंशन करेंगे ना तो और अच्छा आपका संवाद बन जाता है। सो नेक्स्ट टाइम आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा।
खुशी के माहौल में की गई बातचीत और दुख के माहौल में की गई बातचीत को अलग अलग ढंग से ही प्रेजेंट किया जाता है। एक जगह हमें खुशी दिखानी है तो दूसरी जगह हमें दुख व्यक्त करना है। तो जब कभी भी आप ऐसे करें तो उस समय इन सारी चीजों का भी ध्यान रखिएगा। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे संवादों की भाषा विषय तथा पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। उचित विराम चिन्हों तथा संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। संवादों में आपस में सूत्रबद्धता होनी चाहिए, यानी कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ में कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सामने वाला कुछ और कह रहा है और हम कुछ और बातें कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन जैसा दिखता नहीं है। मतलब अच्छा एक कोऑर्डिनेशन होता है जब एक दूसरे से सारी बातें कनेक्ट होती हैं। संवाद बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। एक लाइन, दो लाइन, ढाई लाइन, तीन लाइन का होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए। साधारण विषय पर भी संवाद लेखन लिखा जा सकता है। सिंपल बातचीत, जैसे कि भाजी मार्केट में गए, वहां दो दोस्त मिल गए, भाजियों पर चर्चा करने लगे, या फिर कोरोना के समय दो जन आपस में मिल रहे हैं बड़े दिनों बाद, तो आप बीती जो उन पे बीत रही है इस समय उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नॉर्मल साधारण विषय को भी ले सकते हैं और उस पे भी संवाद बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आपसी बातचीत या किसी समस्या को आधार बनाकर संवाद लेखन किया जा सकता है, यानी कि किसी मुद्दे को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर भी हम संवाद कर सकते हैं। संवाद लिखते समय महत्वपूर्ण मुद्दों को जो ध्यान में रखना है वो ये है। संवाद लेखन की भाषा सरल, संक्षिप्त और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी कि कलात्मक होनी चाहिए। संवाद लेखन आकर्षक, अट्रैक्टिव होना चाहिए। संवाद की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सुनने वाले के दिल को छू ले। संवाद अधिकतर प्रश्नोत्तर शैली में होता है, कभी कभी आदेशात्मक शैली में भी होता है, यानी कि ऑर्डर फॉर्म में भी होता है। जिस काल में प्रश्न पूछा जा रहा है उसी काल में उत्तर भी दिया जाना चाहिए, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो टेंस है उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहिए। तो ये थी वो सारी बातें जो हमें ध्यान देनी होती है संवाद लेखन लिखते समय। सो चलिए संवाद लेखन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर दो पर्सन आपस में बातचीत कर रहे हैं, किस मुद्दे पर? चलिए शुरू करते हैं। वो मुद्दा क्या है पहले देख लेते हैं। राधिका डॉक्टर बनना चाहती है और जो उसकी सहेली सुरेखा है वो अध्यापिका यानी कि टीचर बनना चाहती है। अब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों लड़कियां हैं और दोनों लड़की आपस में क्या बात करती हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले राधिका डॉक्टर बनना चाहती है और सुरेखा अध्यापिका, ये हमें नाम लर्न कर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं। यस शशांक, नेक्स्ट वाला आप और मैं पढ़ेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं राधिका से। राधिका ने कहा, हाय सुरेखा, कैसी हो? अब इसका आंसर आता है। सुरेखा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? राधिका ने अब अपना सवाल कहा कि मैं भी अच्छी हूँ। अब दोनों आपस में हालचाल पूछ रहे हैं एक दूसरे का कि भाई तुम कैसी हो। उसने कहा मैं भी अच्छी हूँ। अब आगे का टॉपिक, नेक्स्ट मुद्दा क्या है? सुरेखा ने कहा, सुना है दिन रात किताबों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो, यानी कि दिन भर किताब पढ़ती रहती हो, क्या बात है? आजकल सुनने में ये आ रहा है कि बहुत पढ़ रही हो। राधिका ने भी तुरंत जवाब दिया, कहाँ पढ़ रही हूँ, मेरे पिताजी कहते हैं ऐसे घूमती रही तो डॉक्टर क्या, मास्टरनी भी नहीं बन पाएगी। यानी कि डॉक्टर का विचार तो छोड़ो, तुम तो टीचर भी नहीं बन पाओगी अगर ऐसी ही घूमती रहोगी तो। अब इस पे सुरेखा का रिस्पॉन्स आता है। सुरेखा ने कहा, अच्छा, क्या मास्टरनी ऐसी ही बन जाती है? क्या टीचर के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती है? वो भी बहुत पढ़ाई करते हैं। अब इसका रिएक्शन देखकर राधिका ने तुरंत कहा, भाई डॉक्टरी के लिए तो अधिक मेहनत करनी पड़ती ही है, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है ना। सुरेखा ने कहा, तो क्या मैं मेहनत करना छोड़ दूं? मुझे तो अध्यापिका बनना है, मुझे तो टीचर बनना है, तो क्या मैं मेहनत करना छोड़ दूं? तुम्हारे अनुसार तो बिना मेहनत के ही टीचर बन जाएंगे। राधिका ने कहा,
भाई तू ठहरी समाज सेविका, तुझे तो लोगों का चरित्र सुधारना है, इसलिए तू तो आदर्श अध्यापिका बनेगी। तू कैसे मेहनत करना छोड़ेगी? अब इसका जवाब आता है सुरेखा की तरफ से। सुरेखा ने कहा, सच कहूं, ये दोनों ही काम सेवा के हैं। दोनों काम कौन से? डॉक्टर और टीचर का। डॉक्टर तन की देखभाल करता है, तो अध्यापक मन और बुद्धि की करता है, यानी कि दोनों ही बहुत जरूरी काम करते हैं और दोनों का काम बहुत ही मेहनत का काम है। अब इसके बाद राधिका का डायलॉग। राधिका ने कहा, क्यों? क्या डॉक्टर बिगड़ी हुई बुद्धि वाले मरीजों का इलाज नहीं करते? वो तो जिसका दिमाग खराब रहता है उसका भी इलाज करते हैं ना। सुरेखा ने कहा, डॉक्टर तो बिगड़े डॉक्टर तो बिगड़ने पर इलाज करते हैं, परंतु अध्यापक उन्हें बिगड़ने ही नहीं देते, वे उन्हें संस्कार देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ो। अब आगे, राधिका ने कहा, सच, अध्यापक का दर्जा ईश्वर के बराबर होता है। अब सुरेखा ने कहा, और डॉक्टर? वह संकट में ईश्वर का अवतार प्रतीत होता है। यहाँ पर देखो, दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगे। पहले एक दूसरे के विरोध थे कि अच्छा तुम्हारा अच्छा पढ़ाई है, मेरा कम है। फिर बाद में दोनों को समझ में आया कि भाई दोनों पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डॉक्टर अध्यापिका की तारीफ करने लग रही है, और अध्यापिका जो डॉक्टर बनने की चाह रख रही है उसकी तारीफ कर रही है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने लगते हैं। और हमें भी ये ध्यान देना है कि संवाद हमेशा पॉजिटिव वे में ही जाना चाहिए। राधिका ने कहा, तो फिर हम दोनों ही ईश्वर के दूत बनकर काम करेंगे, क्यों? सही है? सुरेखा ने कहा, हाँ, अगर हम आदमी अपने काम को ईश्वर का काम मानकर करें तो वह काम पवित्र हो जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों ने आपस में बातचीत किया था, और इन दोनों बातचीत को अभी हमने यहाँ पर पढ़ा।